तो क्या आपका भी विवाह नहीं हो पा रहा है? रिश्ता आता तो है लेकिन बात नहीं बन पाती। क्या आपकी जन्म कुंडली में 7वां भाव पीड़ित है, या 7वें भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, या 7वें भाव में क्रूर ग्रह स्थित? तो किस्मत को कोसने से अच्छा है कि जन्म कुंडली के इस भाव की एक कमजोरियां आपको दूर करनी होंगी। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें विवाह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छुपी हुई है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विवाह में विलंब के कारण और उसके ज्योतिषीय उपायों के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है कि आपके विवाह में देरी हो रही है, क्या कारण है कि आपके रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है। क्या यह केवल भाग्य के कारण होता है, या इसके पीछे जन्म कुंडली में छुपा हुआ कोई ऐसा ग्रह है जो आगे बढ़ने में, हमारे जीवन में विघ्न डालने का काम कर रहा है? प्रिय दर्शकों, जब भी ज्योतिष शास्त्र में विवाह या जीवन साथी या पार्टनरशिप से आधारित कार्यों पर विचार किया जाता है, तो सबसे पहले जन्म कुंडली के 7वें भाव का अध्ययन किया जाता है। आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश ग्रह कौन सा है, सप्तमेश ग्रह किस भाव में स्थित है, वह अपनी उच्च राशि में है, वह अपनी नीच राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, किस भाव में स्थित है, वहां पर कारक होता है या नहीं होता है, 7वें भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 7वें भाव में जो ग्रह विद्यमान है, यानी जो ग्रह 7वें भाव में स्थित हैं, वो किस राशि में स्थित है, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में है। इसके साथ ही विवाह से संबंधित विशेष ग्रहों को, यानी पुरुषों के लिए शुक्रदेव की स्थिति आपकी पत्रिका में किस भाव में स्थित है, और यदि आप जातिका हैं, कन्या हैं, तो आपकी पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, इन सब को देखा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, विवाह में विलंब का सबसे पहला कारण हमेशा ज्योतिषीय नहीं होता। कई बार इसका कारण हमारी अपेक्षाएं और हमारी सोच भी होती है। आज हम एक ऐसे जीवन साथी की तलाश करते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, जो परफेक्ट हो, जबकि इस पूरे संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो पूर्ण हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सामंजस्य और समझौता आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचार, अपने व्यवहार को संतुलित करना चाहिए। उसके बाद अगर बात ना बन रही हो तो हमें ज्योतिषीय कारणों को जानना चाहिए। अब बात करते हैं ज्योतिष में कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि आपके विवाह में विलंब आता है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, उसमें लग्न चार्ट और चंद्र कुंडली का चार्ट बना ही होता है हर पत्रिका में, तो उसमें देख लीजिए। अगर ये स्थितियां बन रही तो विवाह में विलंब की, देरी की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको सप्तमेश ग्रह को देखना होगा। सप्तमेश की स्थिति कहाँ है? 7वें भाव में 1 और 8 अंक लिखा होगा तो सप्तमेश मंगल बनते हैं। 2 और 7 लिखा होगा तो सप्तमेश शुक्र बनते हैं। 3 और 6 लिखा होगा तो सप्तमेश बुध बनते हैं। 9 और 12 अंक लिखा होगा तो सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति। मकर कुंभ यानी 10 और 11 लिखा होगा तो सप्तमेश आपके लिए शनिदेव बनते हैं। 5 लिखा होगा तो सूर्यदेव होंगे, और 4 लिखा होगा तो चंद्रदेव आपके लिए सप्तमेश है। तो जो भी अंक लिखा होगा उस स्थिति को देख लीजिए। विवाह में सप्तमेश की स्थिति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सप्तमेश की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में कहां पर विद्यमान है, उसको देखना आवश्यक है। यदि सप्तमेश पीड़ित हुआ तो निश्चित ही आपकी जन्म पत्रिका में विवाह में विलंब आएगी। दूसरा, यदि सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की स्थिति हो, ध्यान से सुनिएगा, सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रह स्थित हों तो भी शादी में, विवाह में देरी होती। यदि आपकी पत्रिका में सप्तमेश का सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों के साथ युति हो, जो सप्तमेश है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ उनकी युति हो, तो भी विवाह में देरी होती है। 5वीं बात, सप्तमेश का 3, 6वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित होना, यह भी विवाह में विलंब उत्पन्न करता है। सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह और पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो जाए तो भी विवाह में विलंब होता है। मंगल दोष का हावी होना, विशेष रूप से मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगलिक दोष बनाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में यदि मंगल पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में हो तो निश्चित ही ये इस भाव को पीड़ित करने का काम जरूर करेंगे।
इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आज तक मैंने जितनी भी जन्म कुंडलियां देखे हैं, सभी जन्म कुंडलियों में एक बात बहुत कॉमन आई है कि यदि आपकी पत्रिका में 7वें भाव से शनि संबंध बनाते हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे शनिदेव स्वयं 7वें भाव में स्थित हो, तो भी आपकी जन्म पत्रिका में विलंब आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि का व्यवहार ही ऐसा है। शनि स्लो का ही प्रतीक माना जाता है, यानी शनैः शनैश्चरत् इति शनैश्चरः, जो धीरे 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 आगे चलता है उसे शनैश्चर कहते हैं। इसलिए 7वें भाव में यदि शनि कहीं से भी कोई संबंध बना रहा हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, या शनिदेव स्वयं विराजमान है, तो भी ऐसी सिचुएशन में आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। विवाह में आपको देरी देखने को मिलती है। जहां आपका सब कुछ मिल जाए, किसी न किसी कारणों से देरी संभव होती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इनमें से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में है, तो निश्चित ही आपके विवाह में विलंब जरूर होगा। और ऐसी सिचुएशन में यदि विवाह में विलंब हो रहा हो, तो हमें कुछ उपायों की आवश्यकता भी जरूर पड़ती है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए, व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप संपर्क करिएगा।